आज मैं वीडियो जो आपके लिए लेके आया हूँ वो आरडी से रिलेटेड है। आरडी कैलकुलेशन। किसी दोस्त ने हमसे पूछा था कि सर मुझे आरडी मंथली आरडी कैलकुलेशन का एक एक्सेल में शीट बना के दिखा दीजिए जिससे मैं आरडी कैलकुलेशन कर सकूं और उसका बेनिफिट मुझे पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो आरडी से रिलेटेड है। और एक और बात आपसे कहने वाला हूँ, जैसे कि मान लो कि मेरी वीडियो कुछ समय से नहीं आ रही थी, उसका एक रीज़न था, इस वजह से वो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए और ना बना पाए। इसके लिए सॉरी। अब आपको जो वीडियो एनी टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आरडी से रिलेटेड होने वाली है। अब मैं आपको उसका डेमो थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि हाँ आरडी कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें हमने जो कि आरडी कैलकुलेशन किया है, 1000 रुपये 10,000 रुपये मंथली हम जमा कर रहे हैं, तो उसका जो है कि हर मंथली आरडी का हर मंथ ब्याज कैलकुलेट होता है। ठीक है ना। तो हर मंथ कैलकुलेट ब्याज होता है, उसके बाद हर 3 महीने पे उसका टोटल होता है और तीसरे महीने जो ब्याज का अमाउंट होता है वो भी डिपॉजिट अमाउंट में जुड़ जाता है। फिर उस पर ब्याज लगना शुरू होता है जो कि आपको डेमो में दिखाई दे रहा होगा। 3 महीने पे पहला लगा है कि 3 महीने पे ये हो गया और 3 महीने पे ही दूसरा भी लगा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 3-3 महीने पे जो है कि हमें जो है कि इंटरेस्ट जो है कि हमारे अमाउंट में जुड़ रहा है और 3-3 महीने पे इसका जो है कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज का भी ब्याज हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे और किस तरह से हमने किया है, इसे आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि ये किस तरह से हो रहा है और कैसे हमें करना है। दोस्तों आरडी जो होता है बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस जब भी आप इतना ध्यान करोगे कि जब भी हम अगर जो किसी से लोन लेते हैं तो वो मंथली कैलकुलेट होता है, और जब किसी के यहाँ हम डिपॉजिट करते हैं यानी किसी बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं या जमा करते हैं तो हमारा या तो तिमाही होता है या तो मंथली होता है या तो सालाना होता है। ये 3 चीजें होती है और कुछ नहीं होता है। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हमारा जो है कि यहाँ टोटल अमाउंट जो हुआ है वो टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो हो गया 1,23,000 नहीं 12,03,287। हाँ 12,03,287 है टोटल हमारा मिलेगा। हमने जो जमा किया है वो कितना किया है, तो हमने किया है 1,21,889 रुपये। ठीक है। तो ये हुआ हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, तो वो मिला है हमें इंटरेस्ट की 1,300 कुछ रुपये। ठीक है एक महीने में। उसके बाद दूसरे महीने में जो लास्ट वाला महीना है उसमें हमें मिला है, और दूसरे में मिला है ये 1,010 रुपये, और उसके बाद तीसरे महीने में मिला है हमें जो है कि 628 रुपये, और चौथे महीने में 250 रुपये। अब टोटल हमारा जो है कि इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट अगर जो हम कैलकुलेट करें तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2, 3 और 4, यानी हमारे 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 मंथ के, और चारों क्वार्टर में हमें पैसे जो मिले हैं। अब हमें जो है कि यहाँ अगर हम अमाउंट बढ़ा देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। हमने कर दिया इसे 15,000, तो देखो हमारा अमाउंट भी बढ़ गया, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी हमने किया वो हमारा यहाँ बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो इसे किया हमने कैसे है और किस तरह से किया है आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखना, जिससे कि आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हम इस सारे को हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। रिमूव करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इंटरेस्ट का 5% इंटरेस्ट है, यहाँ हमने ईयरली इंटरेस्ट लिखा है 5%। तो ये कैसे लिखा है, अगर जो ओनली हम कहीं 5% लिख देते हैं, मान लो कि हमने यहाँ 5% लिख देते हैं और लिखने के बाद हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमने इसमें कस्टम का प्रयोग किया है। कस्टम में हमने कस्टम का प्रयोग आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से जाने के बाद, और यहाँ देखो हमने लिखा है ईयरली इंटरेस्ट, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है ईयरली इंटरेस्ट, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद और हच और परसेंटेज, और इसे हमने कर दिया है ओके। तो यहाँ आ गया है 5%। अगर जो टेस्ट को अगर जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि अब ये टेस्ट लिखा है नंबर लिखा है दोनों, तो ये चीज आपको कस्टम में जाके करनी पड़ेगी। देखो जैसे मैंने इसमें भी वैसे ही दिखाया, हमने यहाँ कस्टम में जाके और यहाँ से हमने क्या किया मंथली, हमने यहाँ किया मंथली हमने किया है, और मंथली इंटरेस्ट यानी यहाँ हमने लिखा है कुछ भी नहीं, जीरो जो है मंथली इंटरेस्ट हैच लिख दिया है, और परसेंटेज में हमने डाल दिया है, परसेंटेज यहाँ डाल दिया है, हमने कर दिया है ओके। तो ये आ गया है, इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम हटा देते हैं और यहाँ से इसे भी हटा देते हैं। अब अगर जो हम यहाँ हम डालते हैं 5, हमने डाल दिया 5, और यहाँ हमने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 5 और डिवाइड बाई 12, तो कितना है 41 कुछ आया। तो उसी तरह हमें इसमें करना है, 42 मान के चलो 41% की, तो इसमें हमें वही करना है। यहाँ डालना है हमने 5%, और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से इक्वल टू
और डिवाइड बाई 12, ये आ गया 42 पॉइंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने जीरो वाले कॉलम पे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ हमें जो है कि डिपॉजिट वाला कॉलम से इंटरेस्ट उठाना था, हम डिपॉजिट वाले से कर लेते हैं। इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्लिक किया, ओके हम यहाँ 10,000 कर देते हैं, हम 15,000 की जगह 10,000 कर देते हैं, ठीक। अब इसका इंटरेस्ट यहाँ लगा लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट और मल्टीप्लाई बाई मंथली इंटरेस्ट, एंटर। अब यहाँ कर देंगे हम इज इक्वल टू ये मंथली और प्लस में डिपॉजिट, और इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मंथली डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट प्लस में मल्टीप्लाई में जो है कि मंथली इंटरेस्ट, ओके। अब यहाँ भी करेंगे इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट प्लस मंथली डिपॉजिट, और उसके बाद यहाँ करेंगे इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट और मल्टीप्लाई बाई मंथली डिपॉजिट, हो गया। तो ये सारी चीजें हम करके, और उसके बाद अब क्या करेंगे कि इसमें टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट हमारा कितना है, इक्वल टू सम, और टोटल इंटरेस्ट हमारा जो है कि ये रहा यहाँ तक, एंटर। और इसको सम कर देंगे, अब इंटरेस्ट और टोटल हमारा जो डिपॉजिट हुआ है वो भी, तो हम करेंगे इक्वल टू सम, और हमने ये हो गया टोटल हमारा डिपॉजिट और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ओके। अब फिर नीचे आ जाएंगे, इसमें करेंगे इज इक्वल टू सम टोटल डिपॉजिट और प्लस में हम कर देंगे मंथली डिपॉजिट, हमारा जुड़ के ये आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट और मल्टीप्लाई बाई मंथली रिपोर्ट, इसी तरह हम कर लेंगे इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, उसके बाद मंथली डिपॉजिट, उसके बाद यहाँ आगे कर लेंगे इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट और मल्टीप्लाई मंथली डिपॉजिट, मंथली इंटरेस्ट। फिर क्या करें इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, उसके बाद करेंगे प्लस में मंथली डिपॉजिट, उसी तरह हम करेंगे इज इक्वल टू मंथली टोटल डिपॉजिट प्लस मल्टीप्लाई मंथली इंटरेस्ट, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल करेंगे इज इक्वल टू सम, और इन तीनों का टोटल कर देंगे यहाँ पे, हो गया। अब इसको क्या करेंगे इज इक्वल टू सम टोटल डिपॉजिट प्लस में क्वार्टरली इंटरेस्ट, है ना, एंटर। ये टोटल हमारा ये है। अब यहां करेंगे इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस मंथली, 3 महीने पे हमें जो कि ब्याज मिलती है, और हर मंथ कैलकुलेट होता है ब्याज, और 3 महीने पे ब्याज हमारी जुड़ती है आरडी में, और फिर वो 3 महीने तक उसी पे ब्याज मिलता है। फिर 3 महीने के बाद जो ब्याज बनता है वो भी जुड़ जाता है उसमें, और उसके बाद अगले महीने उस पर भी ब्याज 3 महीने के बाद मिलने लगता है। तो इस तरह से हमने आरडी कैलकुलेशन किया था और आरडी के बारे में हमने देखा। तो आरडी के बारे में आप विस्तार से देख सकते हो कि पहले क्वार्टर में हमने ये 3 महीने का हमारा ब्याज मिला है यहाँ से यहाँ तक, तो 3 महीने का ब्याज 250 रुपये मिला है, 3,000 रुपये का। उसके बाद अब वहां से हमारा जो स्टार्ट हुआ है, वहां से 3 महीने का ब्याज हमारा ये मिला है, तो 3 महीने का ब्याज हमारा हो गया यहाँ 628 रुपये कुछ पैसे। उसके बाद अगले तीसरे महीने हमें जो ब्याज मिला है वो ब्याज मिला है हमें जो है कि ये 1,010 रुपये, और उसके आगे जो हमें ब्याज मिला है वो ब्याज मिला है हमारा ये, वो ब्याज हमारा ये वाला मिला है जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, इस वाले को लास्ट में जो मिला है हमारा ब्याज, ठीक है। ये लास्ट में हमारा जो ब्याज मिला है ये मिला है। तो ये 4 क्वार्टर होते हैं और चारों क्वार्टर का ब्याज इस तरह से मिलता है और इस तरह से कैलकुलेट है। और 3 महीने का ब्याज आपका टोटल होगा, उस पर अब चौथे महीने में उस पर ब्याज लगना शुरू होगा, ब्याज पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो टोटल आपका जो अमाउंट होता है वो सारा यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको जो है कि मंथली इंटरेस्ट कितना मिला है और तिमाही इंटरेस्ट किया हुआ, उस पर तिमाही इंटरेस्ट के बाद कितना आपको जो है कि अगले में इंटरेस्ट मिला। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ है। तो आपका टोटल अमाउंट जो मिलेगा एक साल में वो होता है 23,287 रुपये आपका टोटल अमाउंट मिलेगा। अब आपने जो है ना कि कितना आपने जमा किया है, कितना आपने जमा किया है, तो आपने जमा टोटल किया है कितना, 1,21,889 रुपये, 1,21,889 रुपये।
अब आपको टोटल जो कि इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है आप देख सकते हो। या टोटल इंटरेस्ट आपका यही से दिख जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आपका कितना मिला है। हर महीने का टोटल आप कर सकते हो यहाँ से, टोटल कि कितना हमें मिला है। तो आपका इंटरेस्ट भी और वो भी दोनों कैलकुलेट हुआ है? तो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक ना। तो अगर जो आपको आरडी का कैलकुलेशन समझ में आ गया